पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, क्या उन्होंने संसार के सभी जीवों को सिया राम में समझ करके चौपाई लिखा। कौन सी चौपाई? कहते हैं, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कितना अद्भुत श्लोक लिखा है। कीट पतंग से लेकर के जीवात्मा, अमलात्मा, बुद्धात्मा, जड़ चेतन गुण सभी के विषय में उन्होंने लिखा, सिया राम में, पूरा संसार राम में है, जिसको देखो वह भी राम में है। क्यों? क्योंकि भागवत का श्लोक है, प्यारे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब केवल और केवल परमात्मा है, और जो कुछ नहीं भी दिख रहा है वह भी परमात्मा है। जैसे कि हम सभी आंख बंद कर लें तो सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्या इसका मतलब सामने कुछ नहीं है? है। क्या है? हाँ, परमात्मा है। प्यारे, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इसी श्लोक को गुनगुनाते हुए एक नगर से गुजरे दूसरे नगर को जा रहे थे। अच्छा, जिस नगर से जा रहे थे उस नगर के बाहर जो है एक बैल था, सांड। वो किसी को भी देख ले तो दौड़ा करके मारता था। एक बच्चे ने गोस्वामी तुलसीदास जी को आवाज लगाया, बाबा अरे लाल पीला पहन करके कहाँ जा रहे हो? सामने देखो सांड आ रहा है मारने के लिए, बगल हो जाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं कि सब जगह हमें विद्यमान है पूरे संसार में। जब सारा संसार सिया राम में है तो संसार में ये सांड भी है, इसलिए ये भी राम में है। कोई बात नहीं, बालक अभी बैल आएगा, इसको प्रणाम कर लूंगा, भाग जाएगा, किनारे हो जाएगा। बच्चे ने खूब समझाया, बाबा आज तक किसी ने किसी की सुनी नहीं है, अब आप करो, प्रणाम कर लेंगे, चला जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ अभी देखना। कहा ठीक है। सांड दौड़ते हुए आ रहा था तुलसीदास जी के पास में, और जब समीप में पहुंचा तो तुरंत श्लोक बोल करके प्रणाम किए, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब भाई सांड तो सांड, उसको क्या समझ। तुलसीदास जी को उठाया और उठाकर फेंक दिया सीने से। बेचारे के चोट लग गई, बड़ी तेजी से चोट लगी उनको। चोट लगी तो घबराया तो किसी प्रकार से प्राण बचा करके वहां से निकले। उसके बाद में अपने पर्ण कुटी में जब पहुंचे तो इतने क्रुद्ध हुए, कहे कि ये श्लोक गलत है, श्लोक को काट दूंगा। गए काटने के लिए, जैसे ही श्लोक को काटने चले तब तक श्री हनुमान जी महाराज वहां पर खड़े हो गए। हनुमान जी का नाम है कबीश्वर, कबीश्वरो। हनुमान जी महाराज जी के जैसा आज तक कोई कवि संसार में उत्पन्न नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा ये श्लोक काट रहे हैं। कहा क्या कमी है श्लोक में? कहा कि राम ने समझ करके सांड को प्रणाम किया, सांड ने उठाकर फेंक दिया, मुझको सिंह से मार दिया। तो कहा अच्छा, आपको सांड के अंदर श्री राम में दिख गया, वो जो बालक रोक रहा था आपको, उस बालक के अंदर आपको परमात्मा नहीं दिखाई पड़े? हनुमान जी ने कहा, अरे भाई एक रूप में तो भगवान ही वहां स्वयं खड़े थे बाल रूप में, कि बाबा वहां पर मत जाओ। भगवान रोके आप नहीं गए होते तो बच गए होते, लेकिन भगवान रोके आप नहीं माने, तो परिणाम क्या हुआ कि सांड ने आपको उठा करके फेंक दिया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक को नहीं काटा। देखो कहते हैं
हनुमान सम नहीं को बड़ भागी। हनुमान जी महाराज जी के जैसा आज के संसार में कोई बड़ भागी नहीं हुआ है प्यारे। कहा कैसे? अच्छा, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उन्होंने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि नाम मिले आहारा। अरे मैं ऐसा प्रजाति का हूँ जो प्रातः काल में मेरा नाम मिले तो उसको दिन भर आहार नहीं मिलने वाला है, हनुमान जी महाराज कहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हनुमानसम नहीं को बड़ भागी। तो भाई एक तरफ तो हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, दूसरे तरफ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के जैसा कोई बड़ भागी नहीं है। तो भाई किसकी बात माने? देखो, अच्छा हनुमान जी महाराज बड़ भागी क्यों हैं? कहते हैं कि जहाँ जहाँ कथा होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज विद्यमान रहते हैं। अगर एक जगह कथा चले, एक गांव में अगर कथा चल रही हो तो गांव वाले ही सुनेंगे, या कोई बाहर से आ जाए तो वही सुनेगा। लेकिन अगर दूसरे गांव में भी, तीसरे गांव में भी अगर कथा चल रहा हो तो वह आदमी सभी जगहों पर जाकर के कथा नहीं सुन सकता। लेकिन हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला है क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारीव परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्यारे, जहाँ जहाँ भी भगवान की चर्चा होगी, लीला होगी, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज बैठते हैं जाकर के भगवान की लालित्य में, अमृत में कथा का रसास्वादन करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज जी के जैसा संसार में आज तो कोई बड़ भागी नहीं है। बोल हनुमान जी महाराज की जय।